नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम फिर आपके सामने शॉर्टहैंड का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं, शॉर्टहैंड पिट्समैन का। और आज 10 अगस्त था। चैप्टर 6 रहेगा। चैप्टर 6 क्या है? फ्रेजियोग्राफी। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो हम लोग ग्रामलोगस जो बनाए हैं, हम लोग का जो ग्रामलोगस है, ग्रामलोगस जो याद किए हैं हम लोग, जैसे आई, हाउ, कैन, ये सब जो है, दे, इस सब से फ्रेजियोग्राफी चैप्टर में रिलेटेड है। जैसे चैप्टर में आता है फ्रेजियोग्राफी क्या होता है। फ्रेजियोग्राफी एक लिखने का एक तरीका है जिसमें 2 से 3, 3 से 4 वर्ड को एक साथ यूज़ करते हैं, वो लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखते हैं? जैसे आई थैंक यू, आई थैंक यू, इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह हो जाएगा विथ मच। विथ मच है तो मच तो हम लोग पढ़े थे दोस्तों, लाइन के ऊपर रहता है, इस तरह विथ मच। विच पढ़े थे, विथ विच लाइन पे रहेगा। विथ इच, विथ इच लाइन के नीचे चला जाएगा। यही चैप्टर रहता है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी एक बात है, जैसे जब हम लोग के, एम, एल इस साइन को आई के साथ जोड़ते हैं, आई के साथ जोड़ेंगे तो किस तरह से होगा, ये सब जो है आई का थोड़ा आई छोटा हो जाएगा। किस तरह? ये देखिए, आई कैन, इस तरह से हो जाएगा। आई एम, आई विल लाइन के ऊपर ही है। ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों ये तो हो गया पहला रूल, समझ लीजिए इसको। और सेकंड जो है, जो ये भी ज़रूरी है, किस तरह से एच के साथ जो होता है, एच जो होता है इस तरह से होता है। लेकिन जब फ्रेजियोग्राफी का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन केस में ही रहता है। ये हमेशा क्या बोलते हैं, ये हमेशा एच जो है स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा या अपवर्ड पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे हम लोग लिखेंगे ही कैन, ही कैन, ठीक है। लेकिन जैसे ही में, ठीक है। लेकिन जब
एच जो है, या मतलब ही बोलते हैं, जैसे ही जो है, ही का जो यूज़ है, ही जब बीच में आएगा, किसी दो वर्ड के बीच में अगर आता है, कैसे आता है वो देखिए, इफ ही में, तो ये इफ हो गया ही में। जो एच ही जो है वो बीच में जब आएगा, यानी एच जो है, ये एक्सेप्शन केस है दोस्तों, तो इसका साइन इस तरह से हो जाता है, इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे ही शुड नो, तो ही शुड नो इस तरह से हो गया, ये पहले है एच ही, लेकिन जब वो बाद में आएगा, जैसे इफ ही शुड नो, इफ ही शुड नो, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कैसे कहाँ पे क्या जुड़ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ज्वाइनिंग के समय जो इजी होता है, तो उस कारण से जैसा आसान लगे उस कारण से पूरे वर्ड को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पूरा आउटलाइन बनाना पड़ता है। जैसे सो मच, सो मच है, सो मच इस तरह से हो जाएगा। हाउ मच, ये हाउ मच इस तरह से हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी ध्यान में रखना है। वेयर जो है, वेयर जो है दो तरह से लिखाता है। एक तो इस तरह से और दूसरा इस तरह से, ठीक है। किस तरह से हो जाएगा ये देखिए, जैसे दे वेयर, दे वर, तो ये दे हो गया वर, ठीक है। जैसे हो गया यू वर, यू वर, तो यहाँ डाउनवर्ड आर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको देखना होगा। जैसे इफ दे वेयर, इफ दे वर, इफ दे वर। अब जैसे ये देख लीजिए, इफ ही वर, इफ ही वर, तो ये एच जो है, ही जो है, ये बीच में आया है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एच को इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ये सब दोस्तों याद करने की चीज़ है और ध्यान में रखने की भी चीज़ है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक तो अभी ज़रूर ही कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ही ज़रूरत है। और ये देखिए नेक्स्ट है हमारा ऑफ हिम, तो ये ऑफ इस तरह से हो गया, हिम इस तरह से हो गया। टू हिम, टू हिम इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दी। दी जो वर्ड है ये हम लोग ग्राम लोगस में याद किए थे इस तरह से कि दी इस तरह लाइन पे होता है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो इसको जब किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़ा जाता है तो किस तरह से होता है।
जब दी का यूज़ किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज़ होता है, जब दी का यूज़ किसी के साथ होता है, दो वर्ड के साथ, तो वहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह से लिखा जाता है। किस तरह से, ये देखिए, जैसे ऑफ दी, तो ये ऑफ हो गया, इसी में ये लगा दिए, ये ऑफ दी हो गया। टू दी, टू दी, इस तरह से हो गया। विथ दी, विथ दी, एंड दी, एंड दी, इस तरह से हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी अगर आए इस तरह से, जैसे हैव दी, हैव दी, तो ये हैव हो गया, दी हो गया, हैव दी। इस तरह से देखना है दोस्तों, ध्यान। ये सब डाउनवर्ड का है, ठीक है। अब जैसे अपवर्ड का कब आता है, कब लगता है अपवर्ड पोजीशन में, जैसे आ गया बियॉन्ड दी, बियॉन्ड दी, इस तरह से ये देखना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। वाट दी, वाट दी, इस तरह से हो जाएगा। हाउ दी, हाउ दी, ये आपको खुद सोचना है और समझना है दोस्तों। वाज दी, जहाँ सुविधा हो रहा है दी लगाने का, वाज दी, उस तरह से लगाएंगे हम लोग। तो दोस्तों ये तो हमारा दी का यूज़ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बुक में जो देता है नेक्स्ट, ये सबसे ज़रूरी नोट है, ये आगे भी आपको काम देगा। ये एक नोट है, एक आता है ऑन दी और सेकंड है बट दी। तो आप कहेंगे कि इस तरह से लिखेंगे ऑन दी और बट दी, लेकिन ये शॉर्ट एंड पिट्समैन के अनुसार ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें दिया है थोड़ा सा हम लोग झुका करके इसका एंगल बनाएंगे। ऑन दी इस तरह से, बट दी इस तरह से बनाना है हम लोगों को, ताकि आगे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। और ये दोस्तों फ्रेजेस हैं कुछ, ये सब जैसे आई थैंक यू, आई थिंक यू शुड बी, आई हैव दी, किस तरह से लिखा हुआ है देख लीजिएगा, लाइन पर है। आई हैव हैड, आई सॉ दी, इस तरह से टू मच तक है। ये तो दोस्तों हो गया हमारा फ्रेजेस। अब आते हैं ग्रामोलोगस में। जैसे होता है थैंक या थैंक्ड, तो ये लाइन के ऊपर हो जाएगा थैंक, इसी को हम लोग थैंक्ड भी पढ़ेंगे। थिंक, थिंक। हम दोस्तों बार बार आपको कह रहे हैं कि अगर आपका ग्रामर ठीक रहेगा, थोड़ा सा भी ठीक है, थोड़ा सा पकड़ने की शक्ति है, जैसे कि आई थैंक हिम या आई थैंक्ड हिम, तो कहाँ पे थैंक लगेगा, थैंक्ड कहाँ पे लगेगा, ये आपको सोचना है। पास्ट टेंस कब लगेगा, प्रेजेंट टेंस कब है, फ्यूचर टेंस कब है। और अगर दोस्तों आप लोगों को इस टेंस पढ़ने की आवश्यकता है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर वो चैप्टर देख लिए टेंस का, पूरा एक वीडियो में ही पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा आपका। दो,
दो जो है लाइन के ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये डीप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये है लाइट है, ये डीप है, ये आपको देखना है ध्यान से। देम इस तरह से हो जाएगा, ये डीप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वाज, ये वाज हो गया। हुज लाइन के नीचे हो गया। शैल, विश लाइन के नीचे। विथ, when, what, would, ओ ओ ओ, ये इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों वही मैं अभी बता रहा था आपको कि जैसे ऑन दी जो आता है ना, और ये जो है, इसी कारण से इसको थोड़ा सा एंगल बदल करके लिखना पड़ता है। ही तो मैं बताया ही हूँ, यही है ही। तो उसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज 21 आता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। पहले रीड करना है, उसके बाद कॉपी पहले पढ़ लीजिएगा। जैसे आई मे बी विथ यू ऑन मंडे द 4th of May। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा जो दोस्तों, ये जो ऑफ मे है, तो मे का पहला लेटर जो एम कैपिटल होगा, तो इसलिए ये नीचे ये साइन दिया हुआ है। ये फुल स्टॉप का ऐसे साइन होता है। और ये जो आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो चीज़ लिखा हुआ है बस उसी तरह से लिखना है। आई, इस तरह से, आई मे बी विथ यू ऑन मंडे द 4th of May, इस तरह से लिखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद ये जो बना लीजिएगा पूरा, उसके ट्रांसक्राइब करिएगा। आई मे बी विथ यू, इस तरह से बनाना है। तो ये दोस्तों, ये जो है फ्रेजोग्राफी, ये भी हम लोग का बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। एक्सरसाइज जो है, इसमें एक्सरसाइज 21 एंड 22, ये दोनों आप लोग ध्यान से बना लीजिए और ये पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7। ये तो 6 था, अब नेक्स्ट 7 चैप्टर है। इसमें हम लोग, चाहे ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो चैप्टर है फ्रेजोग्राफी, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला चैप्टर है, और इसमें आप लोग देखिए, समझिए और याद करिए किस तरह से लिखा हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ये हमारे चैनल पर गाना से भी रिलेटेड वीडियो डालते हैं, और पढ़ाई से भी रिलेटेड वीडियो रहता है। और जहां आपको दिक्कत हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि शॉर्टहैंड का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, और म्यूज़िक से रिलेटेड जो है अलग अलग सबका बना हुआ है।
जो संगीत सिखाते हैं हारमोनियम पर, उसका उसके वीडियो के लिए अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय।